बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो चौथ माता की जय हो। एक बार एक बुढ़िया माई और उसका ग्वालिया बछालिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ का व्रत किया करती थी। बेटा लकड़ी लाता और दोनों माँ बेटे उनको बेचकर अपना गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ियों को रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छिपकर उनका सामान बेचकर उनको सामान लाती और 5 पुए बनाती। एक पुआ गणेश जी को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती, एक आप खाती और एक बेटे को खिलाती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया तो पड़ोसन पुए बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो आप पुए बना रही हो, तब पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही पुए बना रही हूँ, पर तेरी माँ तो हर चौथ के दिन पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, तो माँ तू रोज पुए क्यों बनाती है? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। तो बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वो बोला कि या तो तू मुझे ही रख ले या तू इस चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, सो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा तो रहा है तो मेरे हाथ में से ये आंखें ले जा और जहाँ भी संकट आए वहाँ पर पूर देना। बेटे ने सोचा वैसे बात तो झूठी है पर ले चलने में भी क्या बुराई है, तो बुराई है। चलने लगा तो थोड़ी देर पहुंचा तो उसने देखा कि खून की नदी बह रही है। कहीं से रास्ता नहीं मिला तो आंखें पूर कर बोला कि चौथ माता यदि तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ फैल रहा था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे। आकापुर का बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। जल्दी से रास्ता मिल गया। आगे चला। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वो राजा एक आदमी की बलि देता था। एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वो बोला, तू क्यों रो रही है माई? जब वो बोली कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी भी कल बलि चढ़ जाएगी, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। मैं बोला अपने बेटे के बदले पुए मुझे खिला दे, मैं राजा की बलि चढ़ने के लिए चला जाऊँगा। माई ने उसे पुए खिला दिए। राजा का संदेशा आया तो माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को कैसे भेज दूँ, पर शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गई। वो राजा के आदमियों के साथ चला गया। उन सब ने मिलकर उसे हाव में चुन दिया तो वो आँखा पूर कर हाव में बैठ गया। 3 दिन में ही हाव पक गया। हाव के पास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से आवाज़ आई। बच्चों ने राजा से जाकर कहा कि आपका हाव तो पक गया है। राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है, आज 3 दिन में ही कैसे पक गया। जाकर राजा देखा तो वहाँ पर सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए हैं कि इसके अंदर कौन सा भूत दहत्या गया है। जब वो बोला, मैं तो वही आदमी हूँ जिसे तुमने चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे जुआरे उग रहे थे और उसको राजा के पास ले गए। राजा ने उससे पूछा, तू कैसे बच गया? तो वो बोला कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी। जब मैं रवाना हुआ तो उसने मुझे आंखें दिए थे, सो मैं वही आंखें पूर कर बैठ गया था जिससे मैं बच गया। राजा बोला, एक घोड़े पर तू जा बैठ जा और तेरे सांकल बंधी रहेगी, जो खुलकर मेरे बंध जाएगी। मैं चौथ माता की सच्ची मानूंगा, वो तभी मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। वो आके पूर कर बोला, चौथ माता अब तू ही लाज रखना। झट से सांकल खुलकर राजा के बन गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और खूब धान देकर उसे विदा किया। पड़ोसन बोली, माई तेरे बेटे बहू आए हैं। छत पर चढ़कर देखा तो सचमुच बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे तू बुढ़िया माई और उसके बेटे को टूटी वैसे सब पर टूटना। कहते न सुनता न हुकारा भरते न, सारे परिवार पर टूटियो मातेश्वरी। बोलो चौथ माता।